हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैम टाइम चेंज हो गया? नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगातार फ़ीवर हो रहा है। इसके लिए आज ये क्लास यहाँ तक हुई है ना? हाँ जी, सत्यदेव, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए हैं। केदारनाथ उत्तराखंड में भगवान शिव का मंदिर है, तो देख लो एक बार, अब इसमें क्या ही बताना, है ना? अभी केदारनाथ में मूवी भी बनी थी सुशांत सिंह राजपूत जी की, ठीक है? हाँ जी। पीडीएफ वाला ऑप्शन जहाँ से आप क्लास जॉइन करते हो ना, उसके बगल में रहता है। पीडीएफ बना हुआ रहता है। जब भी आप क्लास जॉइन करते हो, तो वहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन दिखता है आप लोग को। कुछ ऐसा पीडीएफ बना हुआ होता है, उसमें लिखा भी रहता है पीडीएफ, है ना? उसमें लिखा भी होता है पीडीएफ, एक बार चेक कर लो। हाँ, आज मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, क्योंकि पता नहीं कब कैसे तबीयत खराब हो जाए, मैं नहीं जानती। आज मैंने क्लास भी नहीं ली कोई, तो हाँ, अच्छा फेस्टिवल वाला बचा हुआ है? अरे नहीं, अभी तो पढ़ाया ही नहीं ना, इसीलिए। नहीं, आप लोग के पेपर हैं, क्योंकि सब चीज़ छोड़ दो लेकिन पेड नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है यार। आप लोग के पेपर हैं और फिर लास्ट में जाकर के फिर देखना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ, तो अभी तक हमने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर के बाद आज का भी टॉपिक काफ़ी मतलब आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा फ़ोकस रखिएगा। बाकी आपके ज्योग्राफ़ी वाले सर उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं जाएगी कहीं पे भी। लेकिन हम आज रिवर सिस्टम को थोड़ा-सा देखेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। सब रेडी हैं? है ना? सब रेडी हैं? हाँ जी, सब रेडी हैं, पढ़ना शुरू करें? है ना? रेडी हैं? शुरू करें? हाँ जी। देखिए, तो रिवर सिस्टम में कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ोकस में रखनी होती हैं। एक तो 3 नदी तंत्र हैं, है ना? 3 नदी तंत्र हैं। कौन-कौन से नदी तंत्र हैं? तो जैसा कि मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जो सिलेक्शन दिलाते हैं। ऐसे ही आपका नदियों का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मार्क्स देता है, मतलब देता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आते हैं। नदियों से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि कौन-सी नदी कहाँ से निकलती है ना? तो नदी के उद्गम से क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिन से, है ना? नदियों के ओरिजिन से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, किस नदी के किनारे कौन-सा शहर स्थित है? कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, आपका अयोध्या किस नदी के किनारे है ना? तीसरा होता है कि पावर प्रोजेक्ट, ठीक है? पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जैसे कि माता टीला परियोजना, बरगी बांध, आपके टिहरी बांध, है ना? आपके बेतवा परियोजना, ये सारे फरक्का बांध, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और आपके डैम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैम्स ऑफ इंडिया या फिर डैम्स इंडिया, ठीक है? हाँ जी, इंडिया के प्रमुख बांध, ऐसे करके। तो ये कुछ क्वेश्चन है जहाँ से पूरा नदियाँ घूमती रहती हैं, ऐसे करके। तो यहाँ से हम पहले नदियों के उद्गम के बारे में देखेंगे कि किस नदी को पहले क्या कहते थे, किस नाम से जानी जाती थी, फिर वो कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, क्या-क्या चीज़ें, मोटी-मोटी सी बातें, है ना? मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही हूँ, बस एक छोटा-सा सेक्शन है, जिसके थ्रू मैं आपके डाउट क्लियर करना चाह रही हूँ, है ना? तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3 नदी तंत्र हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उन 3 नदी तंत्रों को भी फ़ोकस में रखिएगा, कौन-कौन से हैं? तो पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र, ठीक है? सिंधु नदी तंत्र, जिसे हम आपके कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है? इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा होता है आपका गंगा नदी तंत्र, है ना? गंगा नदी तंत्र, एक ये होता है गंगेटिक रिवर सिस्टम, इसे हम दूसरे पे लाते हैं। तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना? ब्रह्मपुत्र की नदी, मतलब कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है वो। तो ये 3 नदी तंत्र हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये रही बात। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी बताओ? नहीं हुई थी आज मॉर्निंग की क्लास, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोग की क्लास मतलब आप लोग की पेड क्लास ना होती तो मैं शायद पढ़ा भी ना रही होती, ऐसा। पेपर है तो बच्चे थोड़ा-सा परेशान हैं। इससे पहले क्लास ली थी, वहाँ पे तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने कहा क्यों ही छोड़ना, थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके पढ़ा देंगे। एक लेक्चर 3 दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट तो होगा। हाँ जी?
एक काम करो, जिनको भी दिक्कत है रीज्वाइन कर लो। यहाँ पे वीडियो सब दिख रहा है ना, आवाज आ रही है, बताओ। क्योंकि बच्चे लिखना शुरू कर दिए कि दिक्कत हो रही है। वीडियो दिख रही है क्लियर एकदम सब कुछ? देखो जब तक हिम्मत तब तक पढ़ लेते हैं, बाकी फिर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, है ना। हाँ, तो जिनको दिक्कत हो एक बार रिज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये रही बात। तो चलिए हम शुरू करेंगे सिंधु नदी तंत्र से। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में कुछ नदियां शामिल होती हैं, उनको देख लो। सबसे पहले हमें नदियां क्लियर होना चाहिए, बाद में फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले अगर हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इसमें 6 नदियां हैं जो मिक्स होके आती हैं। पहली तो आपकी इंडस मतलब कि सिंधु नदी खुद है, ठीक है, हाँ जी। दूसरी आपकी झेलम नदी, ठीक है। तीसरी आपकी चिनाव, है ना, चिनाव। फिर आती है आपकी रावी, है ना। फिर आती है आपकी प्यास। फिर आती है आपकी सतलज, सतलज, ठीक है, हाँ जी। तो सिंधु नदी तंत्र में हमें इन 6 नदियों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। मैं ठीक हूँ। तो इन 6 नदियों पे अब आपके क्वेश्चन घूमेंगे। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन हम उसकी डिटेल पे जाएंगे, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ इन्हीं नदियों के बारे में बात चल रही है ना, ऐसा करके। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, फटाक से बताओ, कहाँ से निकलती है? हल्का सा बुखार और कुछ नहीं है। हाँ जी, एकदम सही आंसर है आपके मानसरोवर झील से, ठीक है, मानसरोवर झील से। अगर बात करें सिंधु नदी की तो भारत से बाहर तिब्बतन क्षेत्र में, कहाँ पे, तो आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, मान लो हमारे भारत का मतलब कि उत्तर वाला पोर्शन, ठीक है, हाँ जी, हमारे भारत का उत्तर वाला पोर्शन। तो यहाँ पे पूरा तिब्बतन क्षेत्र पड़ेगा, ठीक है, हाँ जी, ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र पड़ेगा। तो तिब्बत वाले क्षेत्र में कहीं यहाँ से एक छोटा सा ग्लेशियर है, येमा चुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, हाँ जी। इसका नाम है क्या? इसका नाम है येमा चुंग, सॉरी इधर उधर हो गया, येमा चुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, हाँ जी। तो येमा चुंगडुंग ग्लेशियर, येमा चुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर इसका नाम है। येमा चुंगडुंग ग्लेशियर के पास में ही एक झील स्थित है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर झील। क्या कहते हैं हम इसे? हम इसे कहते हैं आपके, कहाँ गए हाँ जी, हम इसे कहते हैं मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। अब बोलोगे मैम इसको बताने की जरूरत क्या थी, है ना, सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने ये जो 6 नदियां बताई हैं यहाँ पे, इन 6 नदियों में से 2 नदियां हैं जो कि भारत के बाहर से निकलती हैं। भारत में इनका प्रवाह क्षेत्र है और भारत से बाहर ही चली जाती हैं। जाती तो 6 की 6 हैं, लेकिन 2 नदियां, एक है आपकी सिंधु और एक है आपकी सतलज। ये 2 नदियां ऐसी हैं जो कि भारत के बाहर से निकली हैं और भारत में आकर के बहती हैं, देन पाकिस्तान चली जाती हैं। और दोनों का है उद्गम आपके येमा चुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील के आसपास ही होता है। तो इसलिए मैंने ये लोकेशन कंफर्म की, यहाँ तक ठीक है, हाँ जी, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो वो 2 नदियां भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कहीं पे आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे देखो, सिंधु नदी के बारे में बात की जाए तो मानसरोवर झील के येमा चुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम हुआ। अगर इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो 2880 किलोमीटर, कितना, 2880 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ है। और पहले बाद में समझौते पे आएंगे, पहले ये देखो टोटल लेंथ है। कितनी सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की? तो झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं। इसके अलावा भी अन्य सहायक नदियां हैं। जब आपके सिंधु नदी भारत में एंट्री मारती है तब से लेकर के आपके आखिरी तक कुछ नदियां उससे जाकर के मिलती हैं। ऐसे ही आपके अगर बात की जाए सिंधु नदी की तो यहाँ पे ये एक लाइन लिखा है कि जैसे मानसरोवर झील से इसका उद्गम तो हो गया, भारत में कहाँ से आकर के सिंधु नदी का उद्गम मतलब कि एंट्री होती है भारत में सिंधु नदी की, वो स्थान पूछा जाता है। तो दमचौक के निकट, कहाँ पे, आपके दमचौक के पास सिंधु नदी भारत में एंट्री करती है, ठीक है, भारत में बहना शुरू करती है। और चिल्लास के निकट, कहाँ से, आपके चिल्लास के निकट वो पाकिस्तान चली जाती है। तो ये हमारे भारत का ऊपर का सेक्शन, यहाँ से सिंधु नदी निकली, ऐसे आई,
ये आपका हिस्सा हो गया दमचौक का, यहाँ से सिंधु नदी ऐसे ऐसे गई, ये हो गया आपके चिल्लास का और पाकिस्तान चली गई, है ना। तो ये आपका दमचौक है ना, जहाँ से सिंधु नदी भारत में आई, और ये है आपका चिल्लास, ठीक है, चिल्लास। कई एग्जाम में ये दोनों स्थान पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी हुई ये देख लिया हमने। देन अगर देखा जाए तो बाएं साइड से, ठीक है, आपके बाएं साइड से, मतलब कि लेफ्ट हैंड, मतलब कि बाएं को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, जैसे कि सिंधु नदी ऐसे हुई, तो ये हो गया इसका लेफ्ट और ये हो गया राइट, है ना, लेफ्ट और राइट, नहीं नहीं, ये हो गया राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, कैसे कहूँ हाँ, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, बिल्कुल, ये राइट, ये लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो इनमें आती है आपकी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज और जस्कर, लूनी, ठीक है, जस्कर और लूनी। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि भारत में भारत की नदियां हैं और जा करके उससे मिलती हैं, सिंधु नदी से। तो उनका नाम क्या है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और लूनी, ठीक है, जस्कर और लूनी। लूनी को हम विलुप्त नदियों में भी गिनते हैं, सबसे खारे पानी की नदियों में शामिल है, ये सबको पता ही होगा। बताते भी, मैप बनाएंगे, परेशान मत होइएगा, मैप मैंने वो कर रखा है, लेकिन मेरी राइटिंग बड़ी खराब है यार। डायग्राम वगैरह हम खाली क्या कहते हैं पेपर में अच्छा बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बना पाते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैं अपने से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। कहाँ पे कंफर्म नहीं है बताओ, कहाँ पे कंफर्म नहीं है, ये लाइट मतलब कि लेफ्ट राइट पे, ये यूनिवर्सल कंफ्यूजन है, क्योंकि जब आप ऐसे खड़े हैं तो आपका लेफ्ट और राइट अलग हो जाएगा। मैं बोर्ड में समझा रही हूँ, तो बोर्ड का लेफ्ट और राइट कौन सा होगा ये पता है आपको, नहीं ना, अपने हिसाब से इसको सेट करना होता है। बोलो मेरे दोस्त, सोच लिया करो, ठीक है। हाँ जी, तो बोर्ड में अगर सिंधु नदी को मैं इस डायरेक्शन में बहा रही हूँ तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, है ना। हाँ जी, ये रही बात। तो राइट हैंड साइड से, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे भारत की तरफ का होगा, कंफर्म रहना, और ये होगा पाकिस्तान की तरफ का। तो भारत से झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और लूनी नदियां ये भारत की तरफ से जाके मिली। अब अगर यहाँ से बात करें राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से आपकी स्यूख, कुंजा, गिलगित, स्वात, कुनार, काबुल, कुर्रम, गोमल ये सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन ये उतनी नहीं पूछी जाती हैं जितनी कि ये पूछी जाती, क्योंकि हमारे इंडिया का सेक्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी नाम ध्यान रखिएगा। तो आपकी स्यूख, गिलगित, काबुल, कुनार मत ध्यान रखना, गोमल और कुर्रम, ठीक है, गोमल और कुर्रम, इनका अगर एक बार सुन लोगे ना नाम तो कई बार पढ़ने से याद हो जाएंगे धीरे धीरे, परेशानी वाली बात नहीं, कितना सारा एक बार में पढ़ा दिया, ठीक है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सहायक नदियां थी ठीक है, हाँ, ये जो सहायक नदियां थी भारत की तरफ से जो आती हैं, ये बहुत सारा पानी लेके पाकिस्तान जाती हैं। तो 1960 में एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी को लेकर के। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था 1960 को, जिस समझौते का नाम दिया जाता है सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता, ठीक है, समझौता। अब इस समझौते में हुआ क्या था ये क्लियर रखिएगा। ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, ऊपर की ये जो 3 नदियां हैं, इनका 80% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा। किसके पास, आपके पाकिस्तान के पास, और इनका 20% पानी हमारे भारत के पास होगा। ये समझौते पे था। ऐसा ही कुछ हुआ था नीचे की 3 नदियों के साथ, कि इन 3 नदियों का जो 80% पानी है, ठीक है, 80% पानी वो होगा भारत के पास, और इस नदियों का 20% पानी जाएगा पाकिस्तान के पास। यहाँ तक क्लियर? वीडियो साफ नहीं आ रही है, एक काम करो रिज्वाइन कर लो, है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर है, बताओ जल्दी से। मॉर्निंग में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, कहाँ पे दिक्कत जा रही बताओ, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले ध्यान देना है कि सिंधु नदी तंत्र क्या होता है। सिंधु नदी तंत्र में वो सारी नदियां शामिल होंगी जो कि
सिंधु की सहायक नदियां हैं, है ना, सिंधु नदी की इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ठीक है, हाँ जी, हेल्पिंग रिवर जिन्हें कहते हैं वो। उनमें कौन कौन सी मेजर नदियां हैं जो कि भारत में पूछी जाती हैं, उनमें हम झेलम मतलब कि सबसे पहले तो इंडस रिवर आएगी, देन आएगी झेलम, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही झेलम कहेंगे, देन आएगी आपकी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं जो कि इंडस रिवर की हेल्पिंग रिवर या ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, ठीक। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है सिंधु नदी के ओरिजिन को लेकर के। ओरिजिन होता है इंडस रिवर का आपके चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि तिब्बतन एरिया में है, और वहाँ पे एक छोटा सा लेक है जिसे हम कहते हैं मानसरोवर लेक, ठीक है, उसको हम हिंदी में भी मानसरोवर कहेंगे, इंग्लिश में भी मानसरोवर कहेंगे, वो आपका मानसरोवर लेक है, वहाँ से ओरिजिन होता है एक रिवर का जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर जब भारत में आती है तो भारत में जैसे उसकी एंट्री होती है इंडस रिवर की, तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है ना, मान लो कि आपका मैप है, ठीक है, हाँ जी हाँ, ये आपका मैप है, ऊपर का सेक्शन जम्मू कश्मीर वाला इलाका। तो यहाँ पे जब इंडस रिवर यहाँ से निकल के यहाँ तक आई तो एरिया भारत का हुआ, और इस एरिया का नाम है दमचौक, ठीक है, दमचौक, हम इसे इंग्लिश में भी दमचौक कहेंगे और हिंदी में भी दमचौक कहेंगे। यहाँ पे इसकी एंट्री होती है भारत में इतना एरिया ये कवर करती है जो कि भारत में इसका लेंथ कितना है मुझे आई डोंट नो कितना है भारत में, लेकिन टोटल ओवरऑल जो इंडस रिवर का लेंथ है वो है 2880, है ना, 2880 किलोमीटर का। तो आधा हिस्सा भारत में बहती है, फिर भारत से पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो जहां से भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में एंट्री लेती है उस एरिया को या फिर उस प्लेस को हम कहते हैं चिल्लास। इसको हिंदी में भी चिल्लास कहेंगे, इंग्लिश में भी चिल्लास कहेंगे, ठीक है, ये रही बात। देन मैंने कहा कि इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी रिवर में राइट हैंड साइड जहाँ से भारत की नदियाँ शामिल हैं, तो राइट हैंड साइड से कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर हैं जो कि इंडस रिवर में जाके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? उनमें आती हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और लूनी, ठीक है, जस्कर और लूनी। तो ये सारी नदियाँ भारत की तरफ से जाती हैं और इंडस रिवर में मिलती हैं। वैसे ही मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड से कुछ रिवर हैं, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से भारत में मिलती है, राइट हैंड साइड से इधर आती है, सॉरी, है ना। तो राइट हैंड साइड से कुछ रिवर हैं जो कि पाकिस्तान की नदियां हैं और इंडस में आकर के मिलती हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? तो श्योक है, गिलगित है, कुनार है, इंग्लिश में भी सारा लिखा हुआ है, पूरा बाइलिंगुअल पीपीटी, एक बार आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं कि हिंदी वाले ना समझ पाए, इंग्लिश वाले ना समझ पाए, है ना, बहुत नॉर्मल है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी ऐसी लैंग्वेज यूज करते होंगे। अब आप बोले कि अंग्रेज बन जाए, भाई हम नहीं बन सकते, माफ करिएगा। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं जो मिलती हैं आपके इंडस रिवर में राइट हैंड साइड से? तो मेजर है स्योक, गिलगित, कुनार, काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है, हाँ जी, ये रिवर पाकिस्तान से आती हैं और इंडस रिवर में मिलती हैं। मैंने पहले इतना कहा, फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया 1960 का। 1960 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, एक समझौता हुआ था, जिसे हम इंडस रिवर ट्रीटी मतलब कि ऐसे करते हैं, सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो ये समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी 1960 में। 1960 में ये कहा गया था कि जो ऊपर टॉप की 3 नदियां हैं, ठीक है, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब शामिल हैं, इनका 80% पानी जाएगा पाकिस्तान के पास। इसको इरेज करके बता देती हूँ। थोड़ा सा पहली बार पढ़ो ना तो कंफ्यूजिंग रहता ही है, लेकिन एक बार समझ में आ गया सब क्लियर हो जाता है ना। हाँ जी, तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी ये जाता है पाकिस्तान के पास, ठीक है, और यहाँ का 20% पानी जाता है भारत के पास। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट आया हमारे 3 नदियों के ऊपर जो कि भारत की ही हैं। तो रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी जाता है भारत के पास, मतलब कि हमारे इंडिया के पास, और 20% पानी जाता है पाकिस्तान के पास, ठीक है, पाकिस्तान के पास। बस मैंने इतना ही समझाया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? एक बार फिर बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत होगी। पूरी पीपीटी बाइलिंगुअल है, जो एक एक शब्द हिंदी में लिखे हैं, एक एक शब्द इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं।
कोई बात नहीं। चुप रहो, ठीक है, ये रही बात। अब आगे देखो, है ना, आगे देखो, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूरी ट्रिटी समझ में आ गई, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, समझ के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो पहले सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर ये डायग्राम समझ में आएगा पहले, है ना। पहले ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारी ट्रिब्यूटरी रिवर दी हुई हैं, ये तभी समझ में आएगा जब आप उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर को पढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लास्ट पे आएंगे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं वूलर झील। वूलर झील मैंने आपको बोला था, जम्मू कश्मीर में कुछ फेमस झीलें हैं जिनमें आपकी मानसबल, डल, वूलर, शेषनाग, अनंतनाग, बैरीनाग, नागिन ये झीलें आती हैं। तो नहीं, सारा पानी इंडिया में नहीं रह सकता, ये ट्रीटी की थी यूनाइटेड नेशन ने, और अगर सारा पानी इंडिया के पास रह जाएगा तो पाकिस्तान के पास पानी ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिवर है वो उतना पानी नहीं दे सकती हैं जितना कि ये 5 नदियां मिलकर के पाकिस्तान तक जाती हैं, इतना पानी देती हैं, जिस कारण से यूनाइटेड नेशन ने ट्रीटी की। और वैसे भी यार पता है, जब आपस में पड़ोसी लड़ रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी बात में नाक फुलाते हैं, ऐसे कुछ पाकिस्तान के साथ भी है। वो चाहता ही नहीं, आज आपको पता है जितने भी रिवर में डैम बने हैं, पाकिस्तान को उसमें भी दिक्कत है, वो कहता है कि तुम डैम बनाओ ही मत, है ना, और हम खुद डैम बनाएंगे लेकिन तुम डैम नहीं बना सकते। ऐसा ये पाकिस्तान का हमारे भारत के ऊपर आरोप है। तो बहुत कम डैम मिलेंगे आपको इधर साइड पे, हम लोग बहुत रेयर डैम ही हैं जो बनाते हैं, है ना, बट ठीक है, हम दबी बना लेते हैं ऐसा करके। तो हाँ जी, वूलर झील से कौन सी नदी बहती है, तो विच रिवर फ्लोज थ्रू द वूलर लेक, ठीक है, कौन सी रिवर है, तो ये है आपकी झेलम, ठीक है, ये है आपकी झेलम नदी। तो झेलम के बारे में अगर अब देखा जाए तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले झेलम निकलती कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। झेलम आपके, जैसे कि वूलर झील है, वूलर झील जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया या फिर जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया। तो जम्मू कश्मीर में एक माउंट है, एक पर्वत है जिसका नाम है पीर पंजाल पर्वत। यहाँ पे आपका पीर पंजाल पर्वत, ठीक है, हाँ जी, ये आपका पीर पंजाल रेंज, ठीक है, एक रेंज है, माउंटेन रेंज है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज में एक छोटा सा लेक है जिसे हम बैरीनाग कहते हैं। बैरीनाग के समीप में या फिर बैरीनाग के एकदम पास में है आपका शेषनाग, बट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो वूलर लेक, है ना, डायरेक्ट टिक कर सकते हो वूलर लेक, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। तो वूलर लेक से इसका ओरिजिन होता है झेलम नदी का। ओवरऑल लेंथ कितनी है झेलम की, तो वो है 724 किलोमीटर की। ये पाकिस्तान में कहाँ पे जाकर के मिलती है, तो पहले हमारे भारत की जितनी भी ऊपर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, वो सारी ट्रिब्यूटरी, जैसे कि ये झेलम हो गई, फिर चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास तो अपना पानी सतलज को देती है, फिर सतलज अपना और ब्यास का पानी ले जा करके किसको देती है, चिनाब को, है ना। तो ये झेलम, थोड़ा सा हेल्प रहेगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बहुत केयरफुल होके देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ गए तो फिर भूल नहीं सकते। तो झेलम अपना पानी ले जाकर के पहले चिनाब को देती है, तो ये पहली तो झेलम हो गई, फिर चिनाब बहती है, झेलम ने अपना पानी दिया चिनाब को, रावी झेलम के पास से निकलती है और अपना पानी ले जाके झेलम को, चिनाब को दे दी, फिर ब्यास निकलती है, ब्यास अपना पानी देती है सतलज को, ठीक है, सतलज की सहायक नदी है आपकी ब्यास, तो ब्यास अपना पानी दी सतलज को, फिर सतलज अपना पानी और ब्यास का पानी ले जाकर के किसको दे दी, चिनाब को, और चिनाब ये सारा पानी ले जाकर के किसको देती है, इंडस रिवर को, ठीक है, इंडस रिवर को। तो ये है आपकी सिंधु नदी, है ना। ये डायग्राम समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। ठीक है, तो अगर आप ये समझ लेंगे ना, तो आपको ये वाला डायग्राम जो है ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो पहले झेलम की बात करें, झेलम कहाँ से निकली, आपके पीर पंजाल के निकट आपके वूलर लेक से, ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो गया। 724 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसके अलावा
पाकिस्तान में जाकर के ये झांग के निकट मिलती है आपके चिनाव से, ठीक है, चिनाव से। चिनाव के यहाँ पे मतलब कि ये कहना चाह रही है लाइन कि झेलम नदी अपना पूरा पानी ले जाकर के चिनाव को देती है, लेकिन कहाँ पे, तो उस प्लेस का नाम है आपके झांग, ठीक है, हाँ जी, झांग इस प्लेस का नाम है जहाँ पे सारी नदियाँ मिलती हैं चिनाव से, तो इस प्लेस का नाम है झांग, यहाँ पे मिलती है चिनाव से। उसके बाद अगर ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें झेलम की, तो ट्रिब्यूटरी रिवर झेलम से उतना पूछा नहीं जाता, आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लेफ्ट और राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर बात करें आपके लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड से झेलम की ट्रिब्यूटरी रिवर है पूंछ नदी, ठीक है, पूंछ नदी, ये नहीं पूछेगा। राइट हैंड साइड से बात की जाए तो लिहर, नीलम, कुन्हार, मरपत और किशनगंगा नदी, ठीक है, किशनगंगा, वो नहीं पूछेगा, इसको हटा देना। इसके बाद अगर झेलम के झील की बात की जाए कि झेलम नदी पे कौन कौन से आपके लेक्स हैं, ठीक है, लेक हैं या फिर झीलें हैं, तो झील में आता है आपका सबसे पहले तो वूलर झील खुद, ठीक है, फिर आता है आपका मानस बल, ठीक है, मानस बल, और यही दो झीलें ज्यादा पूछी जाती हैं, यही दो लेक पूछे जाते हैं, एक है वूलर, दूसरी आपकी मानस बल। उसके बाद आती है आपके बांध या फिर जिन्हें हम डैम्स कहते हैं, ठीक है, डैम्स। तो डैम में अगर बात करें झेलम में कौन कौन से डैम बने हैं, तो है तो बहुत सारे, लेकिन पूछता है आपका तुलबुल, ठीक है, तुलबुल, तो यहाँ पे तुलबुल ये परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना। तो झेलम नदी पे एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम तुलबुल परियोजना या फिर तुलबुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये सारा झेलम को लेकर के था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे हम वैदिक एज देखेंगे या वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उस टाइम पे ना हमने अलग अलग नदियों को अलग अलग नाम दिया था, वैसे ही झेलम नदी से भी पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में झेलम नदी को क्या कहा जाता था, तो हम इसे वितस्ता कहते थे। क्या कहते थे? वितस्ता कहते थे, ठीक है, हाँ जी। और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सब कुछ एक एक लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ तक, ठीक है। हाँ हाँ, झांग के पास ही सारी नदियां मिलती हैं, है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे झेलम भी आती है, फिर चिनाव भी अपना पानी देती है, रावी भी यहाँ पे मिलती है, ब्यास तो सतलज को दी, सतलज भी जाकर के यहीं पे मिली चिनाव से, और चिनाव सारा पानी दे दी आपके पाकिस्तान सिंधु नदी को, लेकिन मिलती है झांग के ही पास में, ये है यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगर देखें इस पूरे उसमें, तो यहाँ पर मानसरोवर झील को बताया जहाँ से सिंधु नदी निकली। सिंधु नदी भारत में एंट्री ली चिल्लास के पास में, है ना, नहीं यही था या फिर कॉन्सेप्ट दूसरा था, एक बार चेक कर लेना, नहीं, हाँ, दमचौक के पास में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दमचौक के पास में भारत में एंट्री होती है, और चिल्लास के पास में ये पाकिस्तान जाती है ना, ये तो दमचौक से सिंधु की एंट्री हुई, और यहाँ से ये पूरी नदियां बहते हुए यहाँ तक आई, ठीक है, ये सिंधु नदी का। हम झेलम पे बात करें तो बैरीनाग के पास में आपके झेलम नदी वूलर झील से निकली, और इसमें ये पूरी झेलम नदी यहाँ से आई और मिल गई आपके चिनाव से। इसमें एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम तुलबुल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, हाँ जी। कौन कौन सी दो लेक्स हैं झेलम नदी पे, तो एक है आपकी वूलर झील और दूसरी है आपकी मानस बल, है ना, मानस बल। बस इससे इतना ही याद रखना है, इसकी लेंथ भी रेयर ही पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बताओ, टाइम चेंज नहीं हुआ है, बस आज का टाइम ऐसा है ना। उसके बाद आगे मतलब अगली रिवर पे चलते हैं। झेलम से आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, ठीक। अगली रिवर चिनाव नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो चिनाव नदी स्पेशली इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हुए देखें तो हिमाचल प्रदेश का एरिया ज़्यादा कवर करती है। इस कारण से क्वेश्चन बना है कि चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में हम किस नाम से जानते हैं, बताओ। आंसर गलत हो सकता है ना। तो ये है आपकी चंद्रभागा। चिनाव नदी स्टार्टिंग से ही चिनाव के नाम से नहीं जानी जाती है। जब चिनाव का ओरिजिन होता है तो चिनाव दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है, मतलब कि मान लो कि आपका एक दर्रा है जिसे हम बड़ा लाचला दर्रा कहेंगे। इस दर्रे की एक साइड से निकलती है चंद्र नदी, एक साइड से निकलती है भागा। जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं चंद्रभागा। और चंद्रभागा नदी की
जो आगे की धारा है या फिर कह ले कि जो चंद्रभागा नदी आगे चलती है तो उसका नाम पड़ता है चिनाव, है ना, चिनाव। ये इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, ये रही बात। तो अब अगर चिनाव के बारे में देखा जाए तो ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका, बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है, एक पास है जिसको दर्रे को इंग्लिश में पास कहते हैं। तो आपके माउंटेन साइड, रेंजर साइड एक पास पड़ता है। पास वो एरिया होता है जो कि दोनों पहाड़, ठीक है, दोनों साइड पहाड़े हों, ये आपके पहाड़ हैं और बीच से जाने का रास्ता हो, उसे हम कहेंगे पास, ठीक है, पास। तो ये पास है आपका। तो बड़ा लाचला दर्रा के पास में स्थित है आपका बड़ा लाचला दर्रे के दोनों ओर से, मैंने कहा था ना ये आपका बड़ा लाचला दर्रा है। बड़ा लाचला, एक तरफ से निकली चंद्र, एक तरफ से निकली भागा, और आगे जाकर किसका नाम पड़ा, चिनाव, ठीक है, चिनाव। तो कई बार ये दर्रा पूछा जाता है, आपको भी पता होगा, ये दर्रा पूछ लेता है। टोटल लेंथ कितनी है चिनाव की, तो टोटल लेंथ है 1180 किलोमीटर की, ठीक है, 1180 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। इसमें अगर बांध की बात करें तो आपके पाकल दुल बांध, ये नहीं पूछेगा, पाकल दुल बांध ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे रेयर ही पूछता है बट याद होना चाहिए। पाकल दुल बांध किसके ऊपर बना है, चिनाव के ऊपर। उसके अलावा अगर इसके ट्रिब्यूटरी रिवर की बात की जाए तो ट्रिब्यूटरी रिवर रेयर ही पूछता है, मेन इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर पूछता है, बट देख लीजिए यहाँ पर अगर ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें तो आपके चंद्रभागा, मियार, तवी, सीचर ये नहीं पूछेगा, गौर मत देना, आराम से काम चलेगा। परियोजना की बात करें तो चिनाव में कौन कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं या फिर कह लें कि कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो इसमें बना है सतलज प्रोजेक्ट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक रिवर है आपकी सतलज, लेकिन चिनाव पे प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है सतलज प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सतलज परियोजना किस नदी पर स्थापित है या फिर किस नदी पे है, तो ये है आपके चिनाव रिवर, है ना, चिनाव नदी। तो ये है सतलज प्रोजेक्ट। उसके बाद है दुलहस्ती, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना हुआ है, तो ये है आपकी चिनाव नदी, ठीक है। उसके बाद बगलियार प्रोजेक्ट चिनाव के ऊपर है, रितले चिनाव के ऊपर है, ठीक है, चिनाव के ऊपर है। तो हमें चिनाव से 4 प्रोजेक्ट याद रखने हैं, पहला सतलज, दूसरा दुलहस्ती, तीसरा आपका बगलियार और चौथा आपका रितले प्रोजेक्ट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बताओ, है ना। इसके बाद यहाँ से ये छोड़ देना, ये क्या क्या चीजें हैं इसको आप स्किप कर देना, इस लाइन को नहीं पढ़ना है, फोकस नहीं करना है। इसके अलावा चिनाव नदी के अगल बगल कौन सी सिटीज पड़ती हैं ये पूछ देता है। तो चिनाव नदी के पास में उदयपुर ज्यादा फेमस है ना, उदयपुर ज्यादा फेमस है। तो ये आपका उदयपुर हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया। तो अब हमें चिनाव से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले चिनाव कहाँ से निकली, तो चिनाव निकली है बड़ा लाचला दर्रे से, ठीक है, बड़ा लाचला दर्रे के पास से। तो बड़ा लाचला दर्रा ये रहा आपका, इसके एक साइड से निकली चंद्र नदी, एक साइड से निकली आपकी भागा नदी, दोनों मिलकर के चिनाव नदी बनाई, चिनाव नदी। तो ये आपकी चिनाव नदी। चिनाव नदी पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो चिनाव नदी पे पड़ती हैं आपकी सतलज, दुलहस्ती, बगलियार और रितले प्रोजेक्ट। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर की, ठीक है, 1180 किलोमीटर की। और इनको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके इंडस रिवर की पूरी जितनी भी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं उनमें सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो ट्रिब्यूटरी रिवर में सबसे लंबी है आपकी चिनाव रिवर, ठीक है, चिनाव। आप देख भी सकते हैं यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे कहीं जा करके खत्म हुई है ना, तो इस पे भी फोकस करना। इसके बाद जैसे हमने कहा कि झेलम को पुराने टाइम पे हम क्या कहते थे, वितस्ता कहते थे, वैसे ही अगर बात की जाए चिनाव नदी की, तो चिनाव को हम पुराने टाइम पे क्या कहते थे, पुराने टाइम पे चिनाव को हम क्या कहते थे, क्या कहते थे, तो इसको हम पुराने टाइम पे अस्कनी कहते थे, है ना, अस्कनी के नाम से जाना जाता था ये, ओके, अस्कनी, ठीक है, इसको ये कहते थे। आगे चलो, अगला है आपका क्वेश्चन कि रौली यहाँ से डायरेक्ट इंडिकेट करता है रावी नदी को। रौली हम किसे कहते हैं, रावी रिवर को। यहाँ पे पहले बताओ, तीन नदियां समझ में आई, मैंने अभी इंडस को समझाया, मैंने फिर झेलम को समझाया, फिर मैंने चिनाव को समझाया। अब हम रावी की तरफ जा रहे हैं, बताओ सबसे पहले, क्लियर है,
डाउट है या नहीं है? है ना? डाउट है तो लिखो यस, नहीं है तो लिखो नो, ऐसा, है ना? और क्लियर एकदम सब कुछ क्लियर है तो लिख दो क्लियर, ये ठीक रहेगा। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ यस नो में। अच्छा, नहीं आया, बीच में ज्वाइन करोगे कहाँ समझ में आएगा बताओ। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लगता है घर में जिम्मेदारियां कम है। जिम्मेदारियां संभाल लीजिए, पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी, है ना? यहाँ कहते हैं कि हमारे बिहार में जो किसानों के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। धान काटते समय, पानी भरते समय, गैया को चराते समय, हर टाइम पे पढ़ाई करते हैं वो। कौन सी खेत की मूली हो भाई, काहे मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? थोड़ी सी जिम्मेदारियां देखिए, पापा कितना परेशान होते हैं, है ना? घर में कैसे रोटी आती है, शाम में सुबह का खाना कैसे चलता है, थोड़ी सी जिम्मेदारियां उठाइए, है ना? अगर जीवन में सब कुछ नॉर्मल है तो वो गलत है, जीवन में परेशानी होना बहुत ज़रूरी है ना? ठीक है, एक बार पूरी नदियाँ पढ़ लेते हैं, है ना? पाँचों 6 को पढ़ लेते हैं, इंडस से लेकर के सतलज तक आते हैं, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूँगी, वहाँ तक जाकर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक? ये रही बात। तो चलो रावी नदी की बात करते हैं। रावी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये पता चल गया होगा। रावी निकलती कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो हिमाचल प्रदेश में एक पास से एक दर्रा है, जैसे हम कहते हैं रोहतांग दर्रा, ठीक है? रोहतांग दर्रा। कितने लोग को याद है अभी चिनाव किस दर्रे से निकली थी, बताओ? चिनाव नदी किस दर्रे से निकली थी, फटाफट बताओ। तो वहीं पर अगर रावी की बात करें, रावी का ओरिजिन होता है रोहतांग दर्रे से, ठीक है? रोहतांग दर्रे से। इसका वैदिक नाम, मतलब कि पुराने टाइम पे रावी को हम क्या कहते थे? तो रावी को हम कहते थे परुशनी, ठीक है? परुशनी। झेलम को हमने कहा वितस्ता, हमने चिनाव को कहा झेलम को कहा वितस्ता, चिनाव को कहा अस्किनी, रावी को हम कहते हैं परुशनी, ठीक है? रावी को कहते हैं परुशनी। बाड़ा लाचला, बहुत अच्छे। तो चिनाव निकली बाड़ा लाचला दर्रा से, लेकिन रावी कहाँ से निकली है? रोहतांग दर्रे से। और दोनों ही पासेस, दोनों ही दर्रे कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद हमने झेलम को कहा वितस्ता, चिनाव को कहा अश्कनी, अब रावी को कह रहे हैं परुशनी। नाम क्लियर रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो ये है आपकी परुशनी, ये आपके रावी नदी, धौलाधर, ये मत याद करना, ये भी मत ध्यान देना। इसके अलावा सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं या फिर 5 ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, उनमें से सबसे छोटी कौन सी है? उनमें से सबसे छोटी है आपकी रावी नदी, ठीक है? रावी। और सबसे बड़ी है चिनाव नदी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 2 हैं, चंबा और भरमौर, ठीक है? चंबा और भरमौर याद रहे तो ठीक, नहीं तो इसको मार देना, कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में झांगीर, ठीक है? अब मैंने कहा ना कि सारी नदियां किससे मिलती हैं? चिनाव से। झेलम ने भी अपना पानी किसको दिया? चिनाव को। वैसे ही रावी भी अपना पानी किसको देगी? चिनाव को। तो झांग के निकट, झांग एक प्लेस है पाकिस्तान का, रावी नदी भी बह के आती है और चिनाव को अपना पानी दे देती है, ठीक है? आगे देखो, इसके अंदर रावी पे कौन सी प्रोजेक्ट है, इनको देख लीजिए। प्रोजेक्ट की बात करें तो आपका है चमेरा जल विद्युत परियोजना या फिर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। किस पे बना है? आपके रावी नदी पे बना है, ठीक है? हाँ जी। चिनाव पे कौन कौन से थे? चिनाव पे था आपका सतलज, दुलहस्ती, बगलियार और आपकी रतले परियोजना। किसके ऊपर थी? चिनाव के ऊपर। वैसे ही आपके झेलम की बात करें, तुलबुल परियोजना झेलम के ऊपर। अब अगर रावी की बात करें तो चमेरा जल विद्युत प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? आपके रावी के ऊपर, ठीक है? ये रही बात। इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं पूछी जाएगी, मत ध्यान देना। परियोजना में आपके रणजीत सागर प्रोजेक्ट भी किसके ऊपर है? आपके रावी के ऊपर, ठीक है? रावी के ऊपर। देन बैक जाइए, यहाँ पे फिर से इस स्ट्रक्चर पे आइए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हाँ जी, आगे जा रही थी, सो सॉरी। ये सारे मेरे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा ये वाले स्ट्रक्चर को। कहाँ गया स्ट्रक्चर? ये रहा। ये वाले स्ट्रक्चर में आपका रावी ये रहा, ठीक है? हाँ जी। यहाँ पे हमने सबसे पहले सिंधु नदी को देखा, फिर हमने झेलम को देखा, फिर हमने चिनाव को देखा। अब बात करते हैं रावी नदी के ऊपर। रावी नदी कहाँ से निकली? रोहतांग पास से, ठीक है? रोहतांग पास से। रोहतांग पास से निकल करके इसने अपना सारा पानी किसको दिया? चिनाव नदी को, झांग के निकट, ठीक है? झांग के निकट। हमने चिनाव को किस नाम से बोला पुराने टाइम पे? तो हम इसे कहते थे परुशुनी, ठीक है?
शनि, ये नदी का नाम है जो कि वैदिक टाइम पे रावी को कहा जाता था, परुशनी। रावी नदी के ऊपर कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं? तो दो हैं, एक तो चमेरा जल विद्युत प्रोजेक्ट है और दूसरा है आपका रणजीत सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, रणजीत सागर प्रोजेक्ट। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बताओ जल्दी से, है ना? हाँ जी, ओके। अभी एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, बस ये सारी नदियां एक बार पढ़ लो आप, ठीक है? हाँ, तो ये आपका क्लियर हो गया रावी नदी का, ठीक है, रावी नदी का। ये सिंपल सी बात। अब बात करेंगे व्यास और आपके सतलज रिवर पे, फिर मैं इस पूरे डायग्राम को बता दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बता देंगे। अब बात करते हैं, ये झेलम हो गई, चिनाव हो गई, रावी हो गई। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी के बारे में, ठीक है? तो ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है? ब्यास ट्रिब्यूटरी रिवर है आपके सतलज की, ठीक है, सतलज की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ब्यास की बात की जाए तो पुराना नाम विपासा है। ब्यास को हम वैदिक टाइम पे क्या कहते थे? विपासा कहते थे, ठीक है, विपासा कहते थे। और इसका उद्गम कहाँ से होता है या फिर ओरिजिन कहाँ से होता है ब्यास का? तो रोहतांग पास के ही पास में है ब्यास कुंड, ठीक है, हाँ जी, रोहतांग पास के ही पास में स्थित है आपका ब्यास कुंड। यहाँ से ओरिजिन होता है आपके व्यास रिवर का। पहले मोटी मोटी बातें देख लो, याद कर लो, सुन लो, उसके बाद हम डायग्राम पे पहुंचेंगे। तो रोहतांग पास के पास में है आपका व्यास कुंड। टोटल लेंथ कितनी है? 470 किलोमीटर की। और इसको हम क्या कहते थे? विपासा कहते थे, ठीक है। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, इसमें कौन से बांध या फिर कौन से डैम है ब्यास के ऊपर? तो ब्यास एक छोटी सी नदी है, इसमें कौन से बांध होंगे? तो आपका पौंग बांध, जो कि नहीं पूछता है, याद रहे, ठीक? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पौंग बांध किसके ऊपर है? आपके ब्यास के ऊपर। परियोजना की बात करें तो पौंग बांध को ही हम महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, हाँ जी, उसी बांध पे बना है आपका महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपके ब्यास नदी के बारे में था, ठीक है, ब्यास के बारे में। इसके अलावा ब्यास से कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, है ना? इस पूरी स्लाइड को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इस पूरी स्लाइड को स्किप कर सकते हैं, नहीं पूछेगा। तो देन अगेन आप लोग दोबारा उस डायग्राम पे आओ जहाँ पे हमें जाना था, ठीक है, ये वाले डायग्राम पे। इसमें अब हम बात करेंगे ब्यास के बारे में। तो रोहतांग के पास में रोहतांग पास के जस्ट पास में कौन सा कुंड है? तो हम इस कुंड को कहते हैं ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड। ये रहा आपका ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड। इससे कहाँ किसका ओरिजिन हुआ? तो ओरिजिन हुआ ब्यास नदी का, ठीक है, ब्यास नदी का। अरे यार, ब्लैक में ब्लैक कैसे चलेगा? तो ये हुआ आपके ब्यास नदी का। ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है? आपके सतलज की ट्रिब्यूटरी है। इसमें कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है? उसे हम कहते हैं पौंग बांध, और उसके ऊपर बना है महाराणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। और इसको हम पुराने टाइम पे क्या कहते थे? इसको हम कहते थे विपासा, ठीक है, विपासा। बस इतना ही ध्यान रखना है ब्यास से, यहाँ तक ठीक? क्या ले लें? क्या ले लें? हाँ हाँ, जलाशय, बांध, जो आप कह सकें ऐसा। रेस ले लें? ये रेस क्या है भाई? चंद्रभागा आपके बड़ा लाचला दर्रे के पास में दो नदियां भी हैं, दर्रा बता रहे हैं, है ना? बड़ा लाचला पास के पास में है दो नदियां, एक है चंद्र, दूसरी है भागा, ऐसे, ठीक है, हाँ जी। कल की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है ना? हाँ, अब हम बात करेंगे सतलज नदी के बारे में, ठीक है, लास्ट में बची है सतलज, उसके बाद हम फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, हाँ। तो चलो सतलज पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे सारी हो गई, अब हम बात करेंगे सतलज के बारे में, ये रही। तो इसका आंसर बताओ कि लुधियाना और फिरोजपुर, ठीक है, लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? फटाफट बताओ। एक बार सतलज कवर कर लूं, सतलज पढ़ा दूं, उसके बाद सबके डाउट ले लूंगी, ठीक है? पहले पढ़ लो, नहीं तो बीच में ही छूट जाएगा, ठीक है,
हाँ, तो लुधियाना और फिरोजपुर किस नदी के किनारे हैं? तो ये है सतलज नदी के किनारे। इसके बाद फिर डाउट लेते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो सतलज सिंपल सा क्वेश्चन है। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो मैंने कहा था 2 रिवर हैं जो कि भारत के बाहर से इनका ओरिजिन हुआ। पहली है इंडस, दूसरी आपकी सतलज। तो सतलज रिवर कहाँ से निकली? मानसरोवर झील से, ठीक है? मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील से निकलती है और 1500 किलोमीटर का इसका पूरा एरिया कवर करती है, ठीक है? हाँ जी, इसके अलावा इसको पुराने टाइम पे, ठीक है, सतलज को वैदिक एज में किस नदी से डिनोट करते थे? तो हम इसे सतुद्री कहते थे। क्या कहते थे? हम इसे सतुद्री कहते थे, ठीक है? हाँ जी, सतुद्री कहते थे। सतुद्री, सतुद्री, ठीक है? हाँ जी, दोनों एक ही साउंड होंगे, तो सतुद्री कहते थे। सतलज की हाँ जी, सतलज में प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सतलज रिवर पे कौन कौन से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं। पहला तो ओरिजिन पूछ लेता है और फिर प्रोजेक्ट पूछता है, उससे ज़्यादा रेयर ही पूछा जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो भाखड़ा नागल, है ना, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, नाफ्ता झाखरी, है ना, नाफ्ता झाखरी, आपका कोल बांध, इंदिरा गांधी, आपकी सरहिंद परियोजना किसके ऊपर है? तो आपके सतलज के ऊपर है। सबसे ज़्यादा परियोजना कौन कौन सी पूछी जाती हैं? पहले तो झेलम की तुलबुल परियोजना, फिर चिनाव की परियोजनाएं पूछी जाती हैं, उसके बाद पूछी जाती है सतलज की परियोजना। बाकी उतनी सारी नदियों से थोड़ा कम पूछता है, बाकी नदियों से। इन 3 नदियों से ज़्यादा पूछता है, झेलम, चिनाव और सतलज थे। तो सतलज में कौन कौन सी हैं? भाखड़ा नागल, नाफ्ता झाखरी, कोल, इंदिरा गांधी और आपके सरहिंद परियोजना किसके ऊपर है? आपके सतलज के ऊपर है, ठीक है? इसके अलावा सतलज को हम सतुद्री के नाम से जानते थे और भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध किसके ऊपर है? तो ये बना हुआ है सतलज के ऊपर। भाखड़ा नागल बांध आपके गुरुत्वीय बांध है जो कि सतलज नदी के ऊपर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? और भाखड़ा नागल बांध से ही एक छोटी सी रिवर निकाली गई है, या फिर कह लें कि एक छोटी सी पानी की धारा निकाली गई है ना, जिसे हम इंदिरा सागर के नाम से जानते हैं। तो वो धारा गुजरात में पानी पहुंचाने का काम करती है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। तो गोविंद सागर झील इसकी सहायक नदी है। इंदिरा सागर परियोजना आपके सतलज नदी से निकाली गई एक परियोजना है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इंदिरा नहर इसमें विकसित किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर के नाम से जानी जाती है। मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि मान लो सतलज नदी है, सतलज नदी के पानी पे एक छोटा सा डैम बनाया गया जिसको हम कहते हैं भाखड़ा नागल, ठीक है? भाखड़ा नागल बांध, ठीक है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध का जो बड़ा एरिया है या फिर एक पूरा पानी को समेटने का एरिया है, तो इस एरिया को कवर करते हुए एक नहर निकाली गई थी, एक छोटा सा रास्ता बनाया गया था जिसके थ्रू पानी आपके जाता है, गुजरात तक जाता है, ठीक है? हाँ जी, तो इस नहर का नाम क्या है? इस पानी वाले इलाके का नाम क्या है जिससे पानी होकर के जाता है? इसे हमने नाम दिया इंदिरा नहर, ठीक है? इंदिरा नहर, जिससे गुजरात को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, ऐसे करके। ये सिंपल सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, बल्कि हमें सिर्फ सतलज से इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ जी, तो सतलज को एक बार फिर दोहरा लो। तो सतलज का ओरिजिन कहाँ से हुआ? मानसरोवर झील से, ठीक है? उसके बाद सतलज टोटल लेंथ कितनी है इसकी? तो टोटल लेंथ इसकी दी गई है 1500 किलोमीटर की, है ना? भारत में 150 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसको पुराने टाइम पे क्या कहते थे? सतुद्री कहते थे। सतलज में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? तो इसमें है भाखड़ा नागल, नाफ्ता झाखरी, कोल बांध, इंदिरा सागर बांध, इसके बाद आपकी सरहिंद परियोजना किसके ऊपर है? सतलज के ऊपर। और सतलज की ट्रिब्यूटरी रिवर में ब्यास नदी शामिल है। कौन सी? ब्यास नदी शामिल है, ठीक है? तो अब दोबारा यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे? आपके डायग्राम पे, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था। अब ये पूरा समझ में आएगा, ठीक? तो ये है आपका सतलज रिवर। इसके बाद डाउट लेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो ये है आपका सतलज रिवर। कहाँ से निकली? तो मानसरोवर के पास में राकस ताल पड़ता है, वहां से ये निकली है, ठीक है? और निकलते हुए कहाँ पर जाती है? तो ये भी अपना सारा पानी देती है चिनाव नदी को, ठीक है? चिनाव को। तो ब्यास इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, इसलिए ब्यास यहाँ से निकली और बहते हुए सतलज को अपना पानी दे दी। इसके बाद सतलज की नदी की परियोजनाएं पूछी जाती हैं। तो सतलज नदी की परियोजनाएं हैं आपके इंदिरा सागर
भाखड़ा नागल, नावता झाकरी, कोल डैम, इंदिरा सागर आपकी सरहिंद परियोजना। और एक क्वेश्चन आता है कि ब्यास नदी जब सतलज में आके मिलती है तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम क्या है? तो एरिया है आपका कपूरथला। कपूरथला पंजाब का इलाका, यहाँ पे ब्यास नदी सतलज से मिलती है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ तक ठीक। अब ये रही बात, यहाँ तक अब किसी को दिक्कत? यहाँ से अब किसी को कोई दिक्कत? अर्चना, हाँ अर्चना पूछो, क्या पूछना चाहते हो बताओ, एक एक करके डाउट लेते हैं, ठीक है। पूछो अर्चना, क्या कहाँ पे डाउट है? अर्चना अनम्यूट करो। इसमें ना यही दिक्कत होती है, मतलब नहीं हो पाता है, आपकी आवाज बहुत लेट में आती है। कोई बात नहीं। एमडी आप बताओ। एमडी आप बोलने का ट्राई करो। फिर से अभी मेरे को कमेंट दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ना, इसलिए माफ करना, कमेंट मेरे को नहीं दिख रहे हैं। तो एमडी बोलने का ट्राई करो। टाइम आउट। सोनू, सॉरी आयुष्मान, आयुष्मान बोलने का ट्राई करो, क्या होता है? यार ये हो ही नहीं रहा है। जो बोल पाए बोल दो यार। अच्छा, ओनली वन स्टूडेंट, ठीक है। एक बार में एक इंसान बोल सकता भाई, मेरी गलती नहीं है, देख लेना, ठीक है। हाँ मैंने अनम्यूट कर रखा है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, है ना। हाँ हाँ अर्चना बताओ बताओ बताओ, सॉरी मैं जी मैम बोल रहा था कि मैम मेरा ना ये बैच मैं ना परचेज नहीं किया हूँ, तो ये बैच में मेरा लाइव आता है मैम। आपने महापैक पता लिया नहीं, था? महापैक नहीं लिया था मैम, सिद्धि विनायक बैच लिया था मैंने। हो सकता है इंक्लूड हो, है ना, हो सकता है इंक्लूड हो, बट अच्छी बात है, आता है तो नहीं चाहिए तो था, लेकिन मैम मतलब जब मैम तब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो मेरा ये टाइम है ना मैम, उसके जगह में कोई और क्लास घुस जाता है। आज ही ये टाइम, इस टाइम पे क्लास हो रही, नहीं तो ये क्लास आपकी सुबह होती है 10 बजे, है ना। नहीं मैम ये वाला नहीं बोल रहे हम, जैसे हम लोग मेरा क्लास था ना जो पहले होता था, तो उसके जगह में कोई और टीचर आ जाते थे, कुछ से कुछ पढ़ा के चले जाते हैं। अभी कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है। इधर उधर कोई आईडी इधर चली गई होगी आपकी, है ना। अम्मी बोल रही है अब सॉरी मैम। ओके कोई बात नहीं। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं मैम यही पूछना था, अभी क्या करें? आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप हेल्प टीम से बात कर सकते हैं ना। इसका कोई नंबर भी तो पता नहीं है मैम। नंबर तो मुझे भी नहीं पता, बट आप दिक्कत है तो support@adda24/7 पे जाकर के मेल कर सकते हो आप, है ना। मैम कैसे एक बार बता देते हैं अच्छे से तो। देखो जब भी कोई दिक्कत होती है तो एक ईमेल आईडी है support@adda24/7.com, है ना। इस पे जाकर के मेल कर दो तो दिक्कत सॉल्व हो जाती है सब, है ना। एक बार ट्राई कर सकते हो आप। ओके ठीक है मैम, ठीक मैम, थैंक यू ऑफ कर दो। आप किसकी बारी? एवरीवन
ट्राई करो। जैसे एमडी अर्चना जीके वर्ड आप देख सकते हो, आपका अगर ओपन हो जाए तो। बहुत टाइम जाता हमारा, हमको इसीलिए लगता है कि सब बकवास है ना। इतने में तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती मैं सारी चीजों को। ओके लेकिन एक बार लास्ट एक बार फिर से चीज़ों को समझा दूं, देन क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने वैसे ऑन कर रखे हैं, जिनका अगर लग जाए अनम्यूट हो सके तो कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है। हाँ, देखो लास्ट टाइम फिर से समझो। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, सिंधु नदी तंत्र या फिर कह लें इंडस रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियां आती हैं। पहली होती है सिंधु, दूसरी होती है झेलम, तीसरी चिनाब, चौथी रावी, पांचवी ब्यास और छठवीं आपकी सतलज, ठीक है, सतलज। इन 6 नदियों को कुछ इस टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। हाँ जी, उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ओरिजिन कहाँ से हुई, प्रोजेक्ट कौन कौन से, सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपकी इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर। इंडस रिवर से हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, जैसे कि इंडस रिवर निकली कहाँ से, आपके मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत में पड़ता है, ठीक है, तिब्बत में पड़ता है। तो मानसरोवर लेक से आपकी इंडस रिवर निकली और ये कहाँ जाती है, हमारे भारत आती है। भारत में इसकी एंट्री होती है दमचौक के पास में, ठीक है। दमचौक एक प्लेस है जहाँ से इंडस रिवर भारत में एंट्री मारती है, तो ये दमचौक है। इतना पूरा एरिया हमारे भारत का कवर करती है और ये चली जाती है फिर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एंट्री मारती है चिल्लास के पास में, ठीक है। एक एरिया है पाकिस्तान का जिसे हम कहते हैं चिल्लास। ये भारत से निकली और पाकिस्तान चली गई चिल्लास के पास से, और फिर आपकी इंडस रिवर, ये पूरी नदी मतलब कि इंडस रिवर होते हुए फिर ये पहुंच जाती है अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। उस बीच में कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि इंडस रिवर से आकर के मिलती हैं। भारत की तरफ से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जस्कर और लूनी, ठीक है, जस्कर और लूनी, ये झेलम की इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि भारत की तरफ से इंडस तक जाती हैं। वैसे ही आपकी कुछ रिवर है जो कि पाकिस्तान की तरफ से इंडस में आके मिलती हैं। उनमें कौन कौन है, तो आपकी शोक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल और आपकी यही सारी रिवर, ठीक है। हाँ जी, ये सारी रिवर ये पाकिस्तान से मिली हैं। इसके अलावा इंडस रिवर पे एक ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें हम 1960 को देखते हैं इस ट्रीटी को, और जिसमें ऊपर की 3 नदियां इंडस, झेलम और चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान के पास, 20% पानी हमारे भारत के पास। ऐसी ही 3 नदियां नीचे की, जिसमें आपकी चिनाब, रावी रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% पानी भारत के पास, 20% पानी पाकिस्तान के पास। इंडस खत्म, ठीक है, इंडस खत्म। देन हम आते हैं झेलम पे। झेलम कहाँ से निकली, आपके बैरीनाग झील से, ठीक है, बैरीनाग झील से, बैरीनाग लेक से ये इसका ओरिजिन होता है। ये बहते हुए आती है और चिनाब को अपना पानी दे देती है, ठीक है। इसके अलावा चिनाब को हम पुराने टाइम पे वितिस्ता के नाम से जानते थे, और इसमें एक पावर प्रोजेक्ट है जिसे हम कहते हैं तुलबुल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, तुलबुल पावर प्रोजेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। और इस पे कौन कौन सी झीलें हैं, लेक्स हैं, तो एक है आपकी बूलर लेक और दूसरी आपकी मानसबल लेक, ठीक है। ये खत्म आपकी झेलम नदी। फिर हम आते हैं चिनाब के पास में। चिनाब का ओरिजिन होता है बड़ा लाचाला दर्रे से। बड़ा लाचाला दर्रा ये है आपका, पड़ता कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसके एक साइड से निकलती है चंद्र नदी, दूसरी साइड से निकलती है भागा, साथ में हम इसे कहते हैं चंद्रभागा। और जब चंद्रभागा नदी आगे बढ़ती है तो उसका नाम पड़ता है चिनाब, ठीक है, चिनाब। तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है चिनाब। तो चिनाब को हम पुराने टाइम पे किस नाम से जानते थे, तो चिनाब को हम कहते थे वितिस्ता, ठीक है, हाँ जी, वितिस्ता कहते थे। तो एक बार चेक कर लेना, कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है, ऐसे अच्छा मैं बोलूँ ही ना। तो ये आपकी चिनाब नदी है। चिनाब पे आपका रणजीत सागर प्रोजेक्ट स्थित है, सबको पता होगा, है ना, इसको ध्यान रखना।
और इसके अलावा झेलम नदी चिनाव से कहाँ पे आकर के मिलती है, तो इस प्लेस को हम कहते हैं झांग, ठीक है, झांग। फिर एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं रावी नदी। रावी नदी का ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ठीक है, रोहतांग दर्रे से। रावी नदी को पुराने टाइम पे हम कहते थे क्या कहते थे, पुरुषनी, ठीक है, परुषनी कहते थे। और रावी नदी अपना सारा पानी ले जाकर के किसको देती है, आपके चिनाव को देती है, झांग के पास में, ठीक है। इसके एक बार सारे पावर प्रोजेक्ट देख लेना। उसके बाद आता है आपका ब्यास। तो ब्यास कुंड जो है रोहतांग दर्रे के पास में है व्यास कुंड, और इससे निकलती है आपकी ब्यास नदी। ब्यास किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, आपके सतलज की। और सतलज पे ब्यास नदी कहाँ पे मिलती है, तो पंजाब के कपूरथला के पास में ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे आपके सतलज रिवर के बारे में। तो सतलज रिवर भारत के बाहर से निकलती है मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। राकेशताल एक प्लेस है, एक छोटा सा लेक है, वहां से आपकी सतलज नदी निकली और ये आकर के अपना सारा पानी ब्यास नदी के साथ साथ किसको दे देती है, तो चिनाव को देती है, ठीक है, चिनाव को। सतलज पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, तो आपका भाखड़ा नागल, नावता झाकरी, सरहिंद, कोल, इंदिरा सागर और आपके ये सारे डैम, ठीक है, किसके ऊपर है, तो आपके सतलज नदी के ऊपर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब ये झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज ये सारी नदियों का पानी चिनाव के पास जाता है, देन चिनाव आगे बढ़ती है और इंडस से मिलती है, इंडस से मिलती है कहाँ पे, तो ये प्लेस है मिथानकोट, पाकिस्तान का, ठीक है, हाँ जी। तो ये प्लेस है आपका मिथानकोट, और मिथानकोट से आगे बढ़ करके कराची के निकट इंडस रिवर कहाँ गिरती है, अरब सागर में। तो ये पूरा सिस्टम है आपके इंडस रिवर का, ठीक है, इंडस रिवर का। एक बार चेक कर लेना, सिंधु को इंडस कहते हैं। मुझे मैथ के बारे में नहीं पता यार, है ना, मैथ एक बार चेक कर लेना। तो ये पूरा इंडस रिवर का था। कल हम पहले गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे आपके क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है, ऐसे करके आगे चलेंगे। 5वें नंबर के क्वेश्चन को बैक कर दें, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, ये लो। आपकी वाली क्लास सुबह सुबह होती है 10 बजे, है ना, 10 बजे। स्क्रीनशॉट नहीं होगा आपका शायद, है ना, शायद ना हो स्क्रीनशॉट, ओके। हाँ, कल ये टाइम नहीं रहेगा, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, पहले हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे, देन हम दूसरे नदी पे मूव करेंगे, ठीक है। कल हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ओके। तो जिनको भी ना समझ में आया हो, एक बार बैठ के पूरा पढ़ लेना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। पूरा लेक्चर एक बार नॉर्मल स्पीड में सुनना और देन हाई स्पीड में सुन लेना, एक एक नदियाँ क्लियर हो जाएंगी लिटरली। और यहाँ से ही मतलब यहीं से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पहली बार पढ़ने में किसी को समझ में आया था, कोई ब्रह्मा नहीं बैठा है, मुझे खुद नहीं आया था, ठीक है। जब हम 1 से 2 बार किसी टॉपिक को पढ़ते हैं बिना परेशान हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे वो जा करके हमें समझ में आता है। सिर्फ 1 से 2 बार लेक्चर को आप सुन लेंगे ना, शांति से देख करके, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, मेरी यूट्यूब पे सुबह 7 बजे क्लास होती है करंट अफेयर की, तो आप सुबह 7 बजे यूट्यूब पे करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज नहीं होती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी, दवाई खाई हूँ, अभी एकदम पसीना पसीना हो चुकी हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, है ना, हाँ चलो ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कौन सी प्रॉब्लम है बताओ कुमार, क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, गुड बाय गुड बाय उनको बोलते हैं जो दोबारा लौट के नहीं आएंगे। क्या चाहते हो? नहीं ना, ये टाइम ठीक नहीं है, मेरी क्लास सुबह रहती है, ओके। पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, देख लेना, है ना, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, ओके। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, बाय, ध्यान रखना। और वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप को सेफ रखना, ठीक है। हाँ जी, मुझे नहीं आइडिया, ओके। रेटिंग करते हो जाना, है ना, और थोड़ा सोच लिया करिए मैडम के बारे में। इतना मेहनत करो सारी चीज़ें और फिर रिजल्ट 0, है ना, रेटिंग पे 0, ऐसा ना किया करो यार।
कोई भी टीचर पढ़ाओ बहुत मेहनत करके आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता उसके पीछे आपकी गलती है, अटेंशन देते क्यों नहीं हो क्लास को। तो एक बार 2 से 3 बार सुन लेना, उसके बाद बताना कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है? बाय। थैंक यू ऋषि, बाय बाय।